निर्जला एकादशी की कथा सुनने मात्र से भगवान लक्ष्मी नारायण का मिलेगा भरपूर आशीर्वाद। जो चाहोगे मिलेगा सब कुछ, होगी भगवान की अद्भुत कृपा। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि निर्जला एकादशी के दिन किस प्रकार से पूजन अर्चन करना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु अत्यधिक प्रसन्न हो और माता महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। सनातन हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। साल में 24 बार आने वाली एकादशी का जो भी व्यक्ति व्रत रखता है, शास्त्र के अनुसार उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। लेकिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का जो व्रत करता है या पूजन अर्चन करता है, उसे साल भर की संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त होता है। और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस व्रत में पानी भी नहीं पीते हैं, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। शास्त्र के अनुसार महिला और पुरुषों दोनों को ही यह व्रत करना चाहिए। इस दिन निर्जला व्रत करते हुए शेषाशायी रूप भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के महामंत्र, जिसे द्वादशाक्षर मंत्र भी कहा गया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र का जाप करके गौदान करना, वस्त्र दान करना और फल का दान करना चाहिए। इस साल निर्जला एकादशी 13 जून 2019 को रहेगी और निर्जला एकादशी के दिन व्रत करने वाले लोगों को सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। सबसे पहले व्रत का संकल्प करना चाहिए, यानी हाथ में जल लेकर के बोलना चाहिए कि आज मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए निर्जला एकादशी का व्रत करूंगा। इस प्रकार भगवान का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प करें और उस दिन जो है भगवान विष्णु का पूजन करें। निर्जला एकादशी के दिन भगवान को पीले फल अर्पित करें, साथ ही पीले फूलों से उनकी पूजा करें। पीले रंग की मिठाई, पीले पकवान का भोग लगावे, दीपक जला करके आरती करें और भगवान का स्मरण पूरे दिन करते रहे। यानी कि यदि आप भगवान विष्णु को निर्जला एकादशी के दिन पीली वस्तु चढ़ाते हैं, जैसे पीले वस्त्र, पीला चंदन, पीले फूल, पीला फल, पीली मिठाई, ये सब चढ़ाते हैं, तो भगवान विष्णु अत्यधिक प्रसन्न होंगे और आपकी आर्थिक समस्याओं का निदान हो जाएगा। क्योंकि भगवान विष्णु को जब पीली वस्तु आप अर्पित करेंगे तो माता महालक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देगी। और आपके घर में यदि धन संबंधी समस्याएं हैं तो वह समाप्त हो जाएगी। पूरे दिन व्रत करें और शाम के समय तुलसी जी की पूजा करें। व्रत के अगले दिन सुबह उठ करके भगवान विष्णु की पूजा करें और ब्राह्मणों को या मंदिर में या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करावे, अन्न का दान करे। उसके बाद स्वयं व्रत खोलना चाहिए। पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि निर्जला एकादशी व्रत के प्रभाव से जहां मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, वहीं अनेक रोगों से निवृत्ति एवं सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस प्रकार फल प्राप्त करता है, वही फल इस व्रत की महिमा को सुन करके मनुष्य पा लेता है। हालांकि व्रत करने वाले साधक के लिए जल का सेवन करना इस दिन निषेध माना गया है, परंतु इस दिन मीठे जल का वितरण करना सर्वाधिक पुण्यकारी माना गया है। भीषण गर्मी में प्यासे लोगों को जल पिला करके व्रती अपने संयम की परीक्षा देता है। अर्थात व्रती अभाव में नहीं बल्कि दूसरों को जल देकर के स्वयं प्रसन्नता की अनुभूति करता है तथा उसमें परोपकार की भावना पैदा होती है। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला तथा मन में जल संरक्षण की भावना को उजागर करता है। व्रत से जल की वास्तविकता अहमियत का भी पता चलता है। मनुष्य अपने अनुभव से ही बहुत कुछ सीखता है। यही कारण है कि व्रत का विधान जल का महत्व बताने के लिए धर्म के माध्यम से व्यक्ति को जुड़ना होता है।
ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी के रूप में सभी व्रत करेंगे और बिना जल के उपवास करेंगे। यह व्रत कठिन तप और साधना के समान माना जाता है। सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। पांडव एकादशी के नाम से भी इसे जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि भोजन संयम न रखने वाले पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन बिना जल के किया था, इसलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी हुआ था। और इस बार निर्जला एकादशी 13 जून 2019 गुरुवार के दिन है। सनातन हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी बहुत महत्वकारी है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस दिन जल कलश गौ का दान बहुत पुण्य देने वाला माना गया है। इस व्रत को बिना जल के रह करके पालन किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति मात्र निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त कर सकता है। यहां तक कि अन्य एकादशी के व्रत भंग होने के दोष भी निर्जला एकादशी के व्रत से दूर हो जाते हैं। कुछ व्रती इस दिन एक भुक्त व्रत भी रखते हैं, यानी सायंकाल दान दर्शन के बाद फलाहार दूध और दूध से बनी जल की वस्तु सेवन भी कर लेते हैं। निर्जला एकादशी में जो है सूर्योदय से अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल और भोजन का त्याग किया जाता है। इसके बाद दान पुण्य आदि करके व्रत का विधान पूर्ण होता है। धार्मिक महत्व की दृष्टि से इस व्रत का फल लंबी उम्र, स्वास्थ्य देने के साथ साथ सभी पापों का नाश करने वाला माना गया है। एकादशी के दिन सर्वप्रथम भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और एकादशी व्रत की कथा भी अनिवार्य रूप से सुनना चाहिए। निर्जला एकादशी की जो कथा धर्म ग्रंथों में बताई गई है वो इस प्रकार है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। निर्जला एकादशी व्रत का पौराणिक महत्व है और आख्यान भी इसका रोचक है। जब सर्वज्ञ वेद व्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है कृपा करके उसका वर्णन कीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इसका वर्णन परम परमात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी महाराज करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र होकर के फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर के अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर के भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते हैं तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी कुछ मत खाया करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूं कि मुझसे भूख सहन नहीं होगी। भीमसेन की बात को सुनकर के वेद व्यास जी ने कहा कि यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति चाहिए तो दोनों पक्ष की एकादशी के दिन अन्न का ग्रहण मत करना। तभी भीम बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूं, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जाता है, तो फिर उपवास करके मैं कैसे इस व्रत को कर सकता हूं। मेरे उदर में व्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूं तभी वह शांत होती है। इसलिए हे महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूं, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी बन सकूं। ऐसा कोई व्रत निश्चय करके मुझे बताइए, मैं आपका यथोचित रूप से उस बात का पालन करूंगा।
व्यास जी कहते हैं कि भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य देवता जब वृषभ राशि पर हो या मिथुन राशि पर हो, ऐसे में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जला व्रत करो। यानी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करो। केवल कुल्ला करके या आचमन करके मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़ करके किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग माना जाएगा। एकादशी को सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य को जल का त्याग करना चाहिए, तभी यह व्रत पूर्ण माना जाता है। तदनंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का घट का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशी होती हैं, उन सब का फल निर्जला एकादशी के करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़ करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सभी पापों से छूट जाएगा। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति वाले और काले रंग वाले दंड पाशधारी यमदूत आकर के उसको डराते नहीं हैं। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर समय में उस पुरुष को जो है भगवान विष्णु के धाम यानी वैकुंठ लोक में ले जाकर के वहां पर सुंदर आसन पर विराजित करते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करे। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरू पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब इस एकादशी के प्रभाव से तत्काल भस्म हो जाएगा। जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो भी पुण्य कार्य करता है वह अक्षय होता है। यह भगवान कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान जानना चाहिए और मरने पर उसकी दुर्गति होती है। जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का उपवास करके दान करता है वह परम पद को प्राप्त करता है। जिन्होंने एकादशी का उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठान्नों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मण को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त होकर के श्री हरि का पूजन, रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को इन सब वस्तुओं का दान करता है या चरण पादुका का या वस्त्र का दान करता है, वह स्वर्ण के विमान में बैठ करके स्वर्ग लोक में जाकर के अनंत काल तक वहां स्थापित हो जाता है। जो इस निर्जला एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा सुनाता है या वर्णन करता है, वह भी स्वर्ग लोक में चला जाता है और इस एकादशी के प्रभाव से उसे सभी प्रकार के पुण्य प्राप्त होते हैं।
भगवान की प्रसन्नता के लिए एकादशी को जो है भगवान के निमित्त निराहार रह करके या निर्जला रह करके इस व्रत को जो कोई भी करता है उससे देव देवेश्वर अत्याधिक प्रसन्न होते हैं और उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। संसार सागर से तारने वाले हे देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति करवाइए। भीमसेन कहते हैं कि ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंच करके आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। वह सभी पापों से मुक्त होकर के आनंदमय पद को प्राप्त करता है। यह सुनकर के भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ किया और भगवान की कृपा से उन्होंने जो है प्रत्येक वर्ष केवल और केवल निर्जला एकादशी का व्रत किया और भगवान की परम कृपा उन्हें प्राप्त हो गई और अंत समय में उन्हें जो है वैकुंठ पद की प्राप्ति हुई थी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। मित्रों, आपको हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।